लोग अपने घरों में पौधा लगाना चाह रहे हैं, जिन्हों के पास जगह है एक पौधा लगाने की, 2, 3, 4, 5 जितने भी पौधे वो लगाना चाह रहे हैं, आएँ आकर हमारी नर्सरी से फ्री में पौधा लेकर जाएँ, उसे लगाएँ। फंडिंग वगैरह इस वक्त तो कहीं से भी नहीं हो रही है, ये भाई सोहेब जावेद है जो अपनी जेब से सारा खर्च कर रहे हैं और इस वक्त तक तकरीबन 10 लाख के करीब खर्चा हो चुका है। इतनी इस्तात उतना काम करें। अगर हमें कोई 100 पौधा आप देते हैं तो इंशाल्लाह हम उस 100 पौधे को पौधा नहीं इंशाल्लाह दरख्त बनाकर दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तैमूर अहमद त्रेली और आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब की आखिरी तहसील सादिकाबाद का इलाका है ये कोट सब्जल, जहां पर फर्जंद कोट सब्जल तालीम के सिपाही अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवान राना सुहेब जावेद की सरबराही में यहाँ पर 50,000 पौधों का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। इस हवाले से यहाँ पर मेरे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं यहाँ पर रोज शफकत साहब, उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या कहना है आप? जी तैमूर भाई, ये हमारे प्यारे दोस्त राना सोहेब जावेद की तरफ से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जिसमें 50,000 दरख्त लगाने का अज़म है और दरख्त हम इंशाल्लाह पौधे लगाएंगे और उन्हें दरख्त तक बनाएंगे। 2 से 3 साल हमारा ये काम चलेगा, जिसमें हमने KLP रोड पर KLP रोड के दरमियान में पौधे लगाने हैं और लोग अपने घरों में पौधा लगाना चाह रहे हैं, जिन्हों के पास जगह है एक पौधा लगाने की, 2, 3, 4, 5 जितने भी पौधे वो लगाना चाह रहे हैं, आएँ आकर हमारी नर्सरी से फ्री में पौधा लेकर जाएँ, उसे लगाएँ। अच्छा शफकत भाई, ये बताइएगा कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 50,000 पौधों का, इसको मैनेज किस तरह कर रहे हैं और फंडिंग के हवाले से बताएं, किसने फंडिंग की है और कहाँ से फंडिंग आई है और कौन इसको मैनेज कर रहा है? जो इस अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पर माली भी रखे जाएंगे, उनको पौधों को पानी भी लगाया जाएगा, काफ़ी कितने आपके मेम्बर हैं और क्या क्या उनके ज़िम्मे लगाया गया है? जी तैमूर भाई, ये बहुत अहम सवाल है। फंडिंग वगैरह इस वक्त तो कहीं से भी नहीं हो रही है, ये भाई सोहेब जावेद है जो अपनी जेब से सारा खर्च कर रहे हैं और इस वक्त तक तकरीबन 10 लाख के करीब खर्चा हो चुका है, जिसमें हमारी नर्सरी की तामीर है, नर्सरी में पौधे लेके आए हैं। उसके बाद हम दोनों सड़कों के दरमियान में हम बेड तैयार कर रहे हैं जहाँ पे पौधे लगाए जाएंगे और उसी जगह पे जहाँ पे पौधे लगने हैं वहाँ पे बाकायदा हमने पाइपलाइन बिछाई है, बोरिंग का सिस्टम किया है, जो नर्सरी से लेके सारा काम मतलब सोहेब भाई अपनी जेब से कर रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इनकी सरबराही में ये प्रोजेक्ट कामयाब भी होगा। अच्छा शफकत भाई, अब देखने वाले नाजरीन को बताएं, अगर कोई आपके साथ फंडिंग करना चाहता है, इस कार खैर में हिस्सा मिलाना चाहता है, तो वो आपके साथ किस तरीके से वो रब्ता कर सकते हैं आप? जी, रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, पेज है, पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज है हमारा टीम ग्रीन के नाम से, पेज पर मैसेज करें और व्हाट्सएप पे रब्ता करें। तो फंडिंग का तरीक़ेकार ये है कि हम डायरेक्टली कैश नहीं ले रहे हैं। तो जो दोस्त पौधे डोनेट करना चाह रहे हैं अपने नाम से, अपने वालिदा के नाम से, किसी के नाम से भी पौधे देना चाह रहे हैं, तो हमारे इधर लोकल नर्सरी है, वहाँ पर जाएँ, जाकर पौधे ख़रीदें और हमें उसकी रसीद दे दें। पौधे हम वहाँ से मंगवा लेंगे या यहाँ पे ख़ुद पहुँचा जाते हैं तो वो भी बेहतर है। अगर कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, ज़्यादा फंडिंग देना चाह रहा है, तो हमें बोरों की ज़रूरत है, बोरिंग करवा दें या प्लेटें ले दें। मतलब जो जिसमें जितनी इस्तात उतना काम करें। अगर हमें कोई 100 पौधा आप देते हैं तो इंशाल्लाह हम उस 100 पौधे को पौधा नहीं इंशाल्लाह दरख्त बनाकर दिखाएंगे। हमारा जो प्लान है कि वो दरख्त बनाने का है, पौधा लगाने का नहीं। पौधा तो हर कोई लगा लेता है, बाज़ार से लेके 30, 40, 50, 100 का पौधा लेकर लगा देंगे, लेकिन उसकी केयर नहीं करते। हमारा इरादा है उसकी हम पौधे की फुल केयर करेंगे, उसे दरख्त बनाएंगे। अगर कोई हमें 100 पौधा देगा तो इंशाल्लाह हम उसे बताएंगे कि आपका 100 पौधा दिया हुआ फ़लाँ जगह पे हमने लगाया और आज वो दरख्त बन चुके हैं। मज़ीद मेरे साथ जो है नर्सरी इंचार्ज हैं अवैस मकसूद साहब, इनसे भी बात करते हैं कि इनका इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवैस भाई बताइएगा क्या कहना है आपका इस प्रोजेक्ट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम देख रहे हैं हमारे पास 4,000 पौधे जो हैं वो फलदार हैं और 2,000 से ज़्यादा जो हैं वो सायादार दरख्त हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने अलियाने कोट सब्जल से कि ये जो राना सोहेब जावेद साहब ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है तो इसमें हमारे साथ शामिल हों और इस दफ़ा 14 अगस्त पर झंडियाँ लगाने के बजाय पौधे लगाएँ। मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस इलाके में लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि ये चीज़ जो है इस वक्त माहौलियाती तब्दीली, जिस तरह गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है, तो उसकी सबसे मेन वजह है कि पौधे नहीं हैं, पौधे ख़त्म हो चुके हैं। मज़ीद मेरे साथ जो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के फील्ड इंचार्ज हैं हसीब चुगता साहब, इनसे भी बात करते हैं कि इनका इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसीब भाई, इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताइएगा। पौधे लगाने का वैसे हमने स्टार्ट जो करना है बॉर्डर से लेकर पंजाब बॉर्डर से लेकर संजरपुर तक, इस टोटल जो भी है ना ये एरिया बनता है तकरीबन ये 10 किलोमीटर लगभग बनता है। इसकी हमने निगरानी करनी है। अभी हमने फ़िलहाल स्टार्ट कर दिया है अड्डा नंबर 1 से लेकर अड्डा नंबर 3 तक।
सेंटर में हमने बोर्ड लगाया जो 700 मीटर का फासला बनता है, उसके ऊपर 10 वाल लगाए हमने। इस प्रोजेक्ट के जो है सरपरस्त के जो है ना भाई मेरे साथ मौजूद हैं, राना हमज़ा साहब, इनसे बात करते हैं कि उनका इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ग्रीन टीम कोट सब्ज़ल का जो प्रोजेक्ट सोहेब ने शुरू किया है, छोटा भाई है मेरा, तो इसका मकसद ये है कि हमारा जो दुनिया का इकोसिस्टम है वो ख़राब हो चुका है। उसकी मेन रीज़न जो है ना वो दरख्त का ना होना है। किसी भी मुल्क का 25% रकबा जो है ना वो दरख्त होना ज़रूरी है, जिससे उस मुल्क का निज़ाम जो है ना वो ठीक चल सके। मिसाल के तौर पर हमारे जो माहौल में गर्मी है, गर्मी की शिद्दत होती है, सर्दी की शिद्दत होती है, ग्लेशियर का ज़्यादा पिघलना या ग्लेशियर का ना पिघलना, बेवक्त की बारिशें होना, कहत साली हो जाना, ये सारा का सारा निज़ाम दरख्तों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारे मुल्क में दरख्तों के नंबर पूरे होंगे, जो परसेंटेज हमें आलमी अदारों ने बताई है कि इतने % दरख्त होना ज़रूरी है, वो पूरे होंगे तो हमारा पूरे का पूरा सिस्टम अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इस सिलसिले में हमने कोट सब्ज़ल में एक प्रोग्राम शुरू किया है, टीम ग्रीन के नाम से उन्होंने शुरू किया है। तो उसके सिलसिले में हमने ये काम शुरू किया है। हमारा पहला फ़ेज़ जो है वो हमने ऐलान किया है कि तकरीबन 50,000 पौधे जो है ना वो हम लगाएंगे, उसकी सरपरस्ती करेंगे, उसकी केयर करेंगे, निगरानी करेंगे, उसको दरख्त तक लेकर जाएंगे। के बाद अगर कोई मुखय्यर हज़रात इसमें शामिल होना चाहता है तो हम उस जैसे जैसे लोग इसमें शामिल होंगे वो हम अपने दायरा जो है ना वो वसी करते जाएंगे। मेरे साथ जो है कोट सब्ज़ल की अदबी शख्सियत राना एहसानुल हक साहब मौजूद हैं, मज़ीद उनसे भी बात करते हैं कि उनका इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या कहना। राना साहब बताइएगा। जी शुक्रिया तैमूर भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के इधर नर्सरी पे आए हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सिर्फ कुछ नहीं कहना चाहता, मेरा सिर्फ अपने अहलियाने कोट सब्ज़ल के लिए एक छोटा सा पैगाम है कि ये दरख्त लगाना जो है वो एक सदका जारिया है। इसमें भरपूर हमारा साथ दें। इंजीनियर सोहेब जावेद की सरपरस्ती में जो ग्रीन टीम कोट सब्ज़ल मंतखब हुई है उनका साथ दें, उनके शाना बशाना साथ चलें। काम है जिस तरह इंजीनियर सोहेब जावेद और उसकी टीम ने ये सेंटर में जो फुटपाथ वाली जगह है ये सफाई कराई है अपनी मेहनत से, अपनी ज़ाती काविशों से। मेरे कोट सब्ज़ल वालों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इधर कूड़ा करकट फेंकने से गुरेज करें। ये हमारा शहर है, इसको हमने ही अपना अच्छा बनाना है और हमने ही साफ़ सुथरा बनाना है। कोट सब्ज़ल में जो है फ़र्जंद कोट सब्ज़ल तालीम के सिपाही, अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवान का बहुत बड़ा इक़दाम है जो 50,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। इनके इक़दाम को जो है तहसील सादिकाबाद की पूरी अवाम ने खूब सराहा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, ये आपको दिखाना बहुत लाजमी था। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट अपने दोस्त तैमूर अहमद त्रेली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।